न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आज हम एक ऐसे स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी एक ऐसी कहानी, इसके बारे में माँ अपने बच्चों को जिस तरह से सुलाने के लिए लोरी गाती है, इस तरह से इस क्षेत्र की एक कहानी जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो काफी रोमांचक और रहस्यमय है। क्योंकि इन सभी बातों का जब हम आपको पता चला तो हमने भी उस स्थान तक पहुंचाने का साहस करते हुए छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के ग्राम चिपचिपी के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे हम ग्राम की तरफ बढ़ते जा रहे थे, मन में अनेक विचार और उत्पन्न हो रहा था, लेकिन हमें उससे मंजिल तक पहुंचाना था, जिसके बारे में हमें जानना था। ये रहस्य क्या है, क्यों आज लोग इसे जानने के लिए उतारू हैं, जो एमसीबी जिले के एक छोटे से कोने में बसा हुआ है, जहां प्राचीन मूर्तियों के लिए या ग्राम प्रसिद्ध है। ये कहानी एक रहस्यमय है और रोमांचक है। लोगों का कहना है कि चिपचिपी गांव में 1000 साल पुराने विष्णु भगवान की प्रतिमा और बिखरे पुरावशेष मिले हैं, जो कलचुरी काल 11वीं या 12वीं शताब्दी के होने के बाद के लोगों द्वारा बताई जा रही है। गांव में रह रहे कुछ लोग इस क्षेत्र के बारे में दादा परदादा के समय की बात बताते आ रहे हैं। जब हमने ग्राम के कुछ ग्रामीणों से यहाँ की मूर्तियों के बारे में जानने का प्रयास किया तो उन्होंने कुछ आश्चर्यचकित बातें हमें बताई, जो हम अपनी कहानी में आपको बताएंगे। लोगों का कहना है कि कभी यहाँ मंदिर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ मंदिर नष्ट हो गया और मूर्तियां यहाँ वहां बिखर गई। लेकिन ये बात प्रमाणित नहीं है, क्योंकि इतने वर्ष बीत गए, लेकिन इस रहस्य में बातों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। चिपचिपी गांव से जुड़े कई ऐसे गांव भी हैं जहां में अलग अलग स्थान में पत्थर में प्राचीन काल की कला को दर्शाते हुए देवी देवताओं को भगवान की आकृति का बनाने का एक अनोखा प्रयास किया गया, जिसके कई जगह पत्थरों में अवशेष मिले हैं। कुछ गांव वालों ने हमें ये सूखे कुएं की तरफ ले गए। वह गांव वालों का कहना है कि सूखे हुए का रहस्य जानकर आपको हैरान कर सकता है, जो कि एक मैदान, चारों तरफ खेत खलिहान और पेड़ और पत्थरों के अवशेष के पास स्थित है। इसके बारे में ग्राम के लोगों ने हमें बताया कि सूखे कुएं में खजाना भरा है, जिसे निकलने का प्रयास करते हैं तो इसमें पानी भर जाता है और कोई भी इस खजाने को निकाल नहीं पाता है। चिपचिपी गांव से जुड़े कई गांव की रहस्यमय कहानी काफी लंबी है, जहां पर्यटन की काफी संभावना भी देखी जा रही है, जो कि हसदो नदी से जुड़ा होने के नाते इस गांव में काफी विकास होने की संभावना है। परंतु शासन और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते ये क्षेत्र एक पर्यटन क्षेत्र बनते रह गया, जहां अभी भी गांव के अंदर जो मार्ग आने जाने के होने चाहिए वे भी अभी पूर्णतः ढंग से नहीं बन पाए। पीने के पानी के लिए भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमने जब इन पत्थरों पर बनी मूर्तियों के बारे में लोगों से जानने के लिए जगह जगह पर हमने लोगों से संपर्क कर इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की कि इस पत्थर की मूर्ति, जो कि प्राचीन कालीन मूर्तियां हैं, जो कि भगवान का रूप प्रदर्शित कर दी गई हैं, जो कि 5 या 6 पेड़ों के समूह, जो कि अलग अलग वृक्ष है, वहां पर ये मूर्ति रखी गई है। इसके बारे में हमने पूछा कि ये मूर्ति कब से रखी गई है और कितनी संख्या में थी, तो इसकी भी जानकारी गांव के लोगों को नहीं। लोग एक दूसरे की सुनाई कहानी हमें बताएं। जब हमने मंदिरों में पुजारी से मंदिर की स्थापना से लेकर इस गांव के बारे में पूछने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि मंदिर के ऊपर लिखा हुआ है। जब हमने देखा तो 25/6/96 जैसा लिखा हुआ दिख रहा है। इसी तरह से जब हमने दूसरी मंदिर की तरफ प्रस्थान किया तो वहां भी कुछ 650 रुपए लिखा हुआ दिख रहा है। लेकिन इन सब बातों के बारे में गांव के लोगों की अलग अलग विचारधारा है। मंदिर के पुजारी से हमने जानने का प्रयास किया कि इस मंदिर की क्या विशेषता है, तो उन्होंने तो कहा कि यहाँ हर वर्ष जानवरों की बलि दी जाती है, जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो यहाँ बलि देने आते हैं। यह मंदिर भी काफी झाड़ियां और घने जंगलों के बीच हसदेव नदी के करीब स्थित है, जहाँ से इस मंदिर का कब सुहाना दृश्य हम आपको अपनी कहानी के माध्यम से वह दृश्य दिखाएंगे। और पूरी कहानी जो एक रोमांचक और रहस्यमयी है बनी हुई है, जिसकी सच्चाई का खुलासा नहीं हो पाया है, इसलिए आगे की कहानी तक आप इंतजार करिए, ताकि हम इसकी सच्चाई तक पहुंच सके और फिर आपको उन सच्चाई के बारे में फिर हम अपने चैनल के माध्यम से पूरी कहानी बताएंगे। दीपचंद जी, ये जगह कौन सा जगह कहलाता है? काली माई। जगह का नाम काली माई जी।
ग्राम धौलपुर है। धौलपुर। जगह का नाम है काली माई। काली माई नाम क्यों रखा गया, क्या वजह है? यहाँ काली मंदिर का वो मूर्ति रहा, हाँ हाँ, इसीलिए। कहाँ दिखाएंगे आप? यही सामने की तरह रहता है, इसका मुंडी कभी गोल हो जाता है, कभी कौन सा वाला है? ये वाला। ये जी। मुंडी कहाँ है इसका? इसका मुंडी अभी नहीं है। अच्छा, नहीं है। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के जो गांव धौलपुर, आज वहां पहुंच चुके हैं और इस गांव में जो प्राचीन काल की कुछ पत्थरों में जो कलाकृति बनी हुई है, जो अनेक अनेक देवी देवताओं को रूप देने की कोशिश की गई है। ये जो पत्थर हैं, ये पत्थर भी एक कोई साधारण पत्थर नहीं दिख रहे हैं, काफ़ी मजबूत पत्थर है जिसमें अनेक प्रकार की कलाकृति और डिजाइन बनी हुई है और ये प्राचीन काल से यहाँ पड़ी हुई है। और आज इसके बारे में कुछ गांव के लोग हमारे बीच में, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पास ये जो पत्थर जगह जगह पर पेड़ों के नीचे पड़े हुए हैं, उसमें कलाकृति हैं, भगवान की कलाकृतियाँ जैसे मूर्ति की जो छायाचित्र उतारा गया है, क्या वजह है कि यहाँ पास इतने वीरान में पड़े हुए हैं? आपका नाम? दीपचंद जी। मैं देखा हूँ ये जो गांव, कौन सा गांव है? धौलपुर। और ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है? क्षेत्र तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो गढ़ी बोलते हैं। गढ़ी नाम क्यों रखा गया, इसके बारे में बताएंगे? यहाँ राजा रहते रहे। अच्छा, राजा कौन? राजा का नाम सुने हैं? धर्म साहब। तो ये बताइए, ये कब से आप देख रहे हैं और कब से सुने हैं कि इस तरह से पड़ा हुआ है? बहुत दिन से पड़ा हुआ है सर। अरे कुछ तो बताया होगा कोई कि ये यहाँ कोई मंदिर था कि ऐसी पड़ा था? कोई नहीं, हमारे तो बाबा बाप थे, उन लोग भी बता रहे कि ये बिखरे हुआ रहा, ऐसे बिखरा था और तब से ऐसी है। ऐसे ही तो ऐसी जो कलाकृति जो आपने हमको दिखाई, जिसमें कुछ भगवानों के जिसे आकृति दी ये गई है, किस भगवान का चित्र उसमें दिखता है आपको? यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे तो क्या बताएं। चलिए हम और अभी आपको ले चलते, हमारा कैमरामैन और दिखाएगा आपको जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और बताने की कोशिश करेंगे कि इस जगह का कि क्या विशेषता है। अब वो देखिए, एक पत्थर में कितना अच्छा डिजाइन से बनाया गया है और उसको एक रूप देने की कोशिश की गई। किस भगवान का रूप देने गया, किस देवता देवी का रूप देने गया, इसका आकलन लगाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि पत्थर काफी पुराने हो चुके हैं और इसमें ये इतनी साफ नहीं हो पा रही है कि किस भगवान की छाया उसमें अंकित की गई है। आपको और भी दिखाता हूँ मैं। कुछ पत्थर में कैमरा में दिखाया गया, ये देखिए, इस पत्थर में क्यों कुछ एक नया डिजाइन बनाया गया है। देखिए क्या बनाया गया है, ये भी आपको हम नहीं बता पाएंगे। जिस तरह से जगह जगह पत्थर में कुछ देखिए वो पत्थर में भी हमारा कैमरामैन दिखाने जा रहा है। वो देखिए, उसमें भी कुछ आकृतियां बनी हुई है। जो तस्वीर यानी जो प्राचीन काल के जो कारीगर थे, जिन्होंने इस क्षेत्र को एक संवारा है, इस पत्थर में एक कला की जो अपनी कला दिखाने का प्रयास किया है, उसमें देवी देवताओं का वर्णन किया है, जिसके बारे में आज भी लोग बताने से हिचकिचा रहे हैं कि क्या वजह है। क्योंकि काफी ये क्षेत्र काफी पुराना हो चुका है, 100-2 साल पुराना हो चुका है, जहाँ पास लोग आकर चले जा रहे हैं, लेकिन इसकी खास विशेषता के बारे में कोई नहीं बता पा रहा है। ये प्राचीन काल से पड़ी हुई इमारत है जो धरोहर है और इसको देखने के लिए अब एक ऐसी सरकार को योजना बनाना चाहिए, ये धरोहर के पीछे क्या रहस्य है, जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं। और छत्तीसगढ़ में इन दिनों ये काफ़ी प्रचलित होते जा रहा है और इस क्षेत्र को लोग जानने लगे हैं। ये पेड़ों के नीचे जगह जगह पर इस तरह पत्थर की मूर्तियाँ बनी हुई, बिखरी हुई, पड़ी हुई, उसको एक जगह एकत्रित करने की जरूरत महसूस की जा रही है। और भी हम दिखाएंगे, ये देखिए, यहाँ भी एक कुछ नई आकृतियाँ देखने को मिल रही है। हमारा कैमरामैन आपको दृश्य दिखाने को प्रयास कर रहा है कि जगह जगह पर ये पत्थर बिखरे हुए हैं, जहाँ पास इनको संग्रहित करके जो तस्वीर हम दिखाएंगे आपको, एकत्र करके उससे एक नया पदार्थ देखने को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों तक सोशल मीडिया में इस क्षेत्र के बारे में सुनने को मिल रही है, लेकिन अभी ये काफी लोकप्रिय हो चुका है क्षेत्र।
जिसके चलते ये क्षेत्र में लोगों का आना जाना बढ़ गया है। लेकिन पर्यटन जो स्थिति पर्यटन जो होना चाहिए, जो यहाँ पास लोगों का आना जाना होना चाहिए पर्यटन की स्थिति से, वो नहीं हो पा रहा है। यहाँ आवागमन के साधन सीमित है, रास्ते भी उस तरह से नहीं है ताकि लोग आ सकें जा सकें। इसी तरह का आगे भी काफी हाल दिखाएंगे हम, तब तक के लिए देखते रहिए आर स्टीफन छत्तीसगढ़ से। नमस्कार। नाम? मेरा नाम हीरा सिंह है। ये कौन सा गांव कहलाता है? ये ग्राम चिपचिपी है। चिपची ग्राम चिपचिपी है। हाँ। ये जो मंदिर में जो मूर्तियां रखी होनी चाहिए, ये पेड़ के नीचे रखी हुई है। हाँ। ये क्या क्यों रखी गई, इसके बारे में जानकारी है? कितने साल पुरानी है? मूर्ति के बारे में हम लोगों को मालूम नहीं है। बहुत पुराना मूर्ति है। हाँ ये हमारे आजा परपाजा लोग रहे तब का मूर्ति है कि कब का है। हाँ। अब हम आज देख रहे हैं उसको जैसा अभी है वैसा पड़ा है। क्या इतना ही था कि इससे और भी अधिक मूर्ति था? ये मूर्ति तो और कुछ रहा होगा, हाँ। पर उसके बारे में मालूम नहीं है। पता चल रहा है कि यहाँ का मूर्ति कुछ निकल गया है कहीं। निकल गया मतलब? ले गए हैं कहीं। कौन ले गया है भाई ये तो मालूम नहीं है। हाँ। पर यहाँ की मूर्ति कुछ ले गए हैं। अच्छा। इसके बारे में और क्या जानकारी है आपको? इसके बारे में हम लोगों को और जानकारी तो नहीं है, पर इतना जानते हैं कि ये मूर्ति यहाँ कब से पड़ा है। और इसमें अब हम लोग थोड़ा सा यही गिरावा उरावा कर दिए हैं। और कभी कभार मतलब त्योहार में कुछ नरियल सुपारी। किस का ये जो पत्थर जैसे मूर्ति बना हुआ किस भगवान का है या किसका है? किस का है? देखे आप लोग करीब से? मूर्ति तो इसमें बहुत कुछ है। अच्छा। नाम? इतवार सिंह। इतवार सिंह जी, ये कौन सा गांव कहलाता है? ये ग्राम पंचायत चिपचिपी। और ये जो पत्थर जो मूर्तियां बनी हुई है, ये किस भगवान की है और कब से है यहाँ पड़ी हुई है? इसका देख रेख कौन करता है? भाई इसका देखभाल ये इस मोहल्ले का पहले जितना सियान रहीन ओमन देखभाल करते रहीन, ओकर बाद हम लोग कुछ काज इनका देख रेख कर रहे हैं जितना हमसे बनता है। जैसे दसवीं हो गया, नवरात्र हो गया, और अभी थोड़ा सा काम के चलते साफ सफाई भी नहीं हो पाई। नवरात्र भी आ रहा है। अब ये बताइए कौन सा पेड़ के नीचे है? ये इसमें है इमली है, तेंदू है, पीपल है, हर्रा है, बहेरा है। सब मिला हुआ पेड़? पांच पेड़ के है। अच्छा। और इसका अभी विष्णु जी का रंग रूप में है, और ये तो नहीं बता सकते कब से पड़े हैं। और यहाँ पास लोग आते हैं क्या? आते कितनों पत्रकार लोग आते हैं, कितनों देखभाल का भी चल जाते हैं, पर हम लोग कमजोरी कारण में ये सब यहाँ नहीं बनवा पा रहे हैं। अगर हत्ता अगर हो गया इसका देखभाल से छाया वया बन जाता ना, हाँ। तो इसमें कुछ अलग रख रखाव होता। यानी किस टाइप का आप लोग चाहते हैं यहाँ? तो यहाँ हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का जो धरोहर है वो यही रहे। अच्छा। ऐसे कोई बोलते रहे कि इसको ले जाया जाएगा उठा के जिला में या अमरीकापुर या वहाँ रहेगा, तो वहाँ भी तो सड़ेगा। देख उससे बल्कि यहाँ का नामी जो है तो यहीं रहेगा, नामी कारण। यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि यहीं रहे। यहाँ हम लोग अपना जितना हो ये कर रहे हैं देखभाल, और जितना हमसे हो रहा हो आप कर रहे हैं। चलिए। नाम कैसे पड़ा इसका? इसका नाम छिपछिपी तो पूरा नहीं बता सकते, काहे कि ये नाम बहुत इसमें निकाला जा सकता है ना कि हम भाई यहाँ छिपछिपी ऐसा है कि ये देवता लोगों का यहाँ वास होता रहा। जैसे इधर महामाया हो गया, और जैसे एक यही हो गया विष्णु, और एक ठो गढ़ी था यहाँ गड्ढा में, यहाँ महामाया के पास, तो वहाँ आके छिपते थे। जिससे राजा रजवा कहीं भी अगर ये लड़ाई में जाते थे तो वहाँ मारते काटते थे अपना, फिर यहाँ के छिपते थे। अजमेर सिंह। अजमेर सिंह जी, ये कौन सा गांव कहलाता है? ये ग्राम पंचायत चिपचिपी कहलाता है। ये चिपचिपी गांव की क्या विशेषता है? और यहाँ पास देख रहा हूँ कुछ पत्थर में भगवान की मूर्ति बनी हुई है, क्या वजह है? इसके बारे में बताएंगे? तो सर इसके बारे में तो अब बताएंगे। जितनी भी जानकारी आपको है इस गांव से जुड़ी ही जी उसको बता दीजिए। तो इस मूर्ति खाली देख रहे हैं, बाकी तो अपन को जानकारी उतना नहीं है, पर मूर्ति देख रहे हैं। तो कोई लोग बोलते हैं कि इसको उठा के यहाँ से दूसरी जगह ले जाए करके अच्छी जगह में उसको रखा जाएगा ऐसे करके। तो हम लोग तो सोचते हैं कि यहाँ का
भगवान मूर्ति है तो यही रहना चाहिए। इसका व्यवस्था बल्कि अच्छा से बनना चाहिए। इसका बाउंड्री जो है तो बाउंड्री होना चाहिए। अब इसके लिए स्थान बढ़िया बनना चाहिए ताकि अच्छा से इसको रख सकें, रहना चाहिए। नाम राम प्रताप। राम प्रताप जी, हाँ। ये कौन सा गांव कहलाता है? छिपछिपी इसमें किस भगवान की पूजा होती है? महामाया माई माता का। कितने साल से आप यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं? 12 साल हो गया। इस मंदिर को किसने बनाया? गुलाब सिंह बनवाया है, कहाँ के रहने वाली है? डोला के। उन्होंने क्यों बनाया, क्या विशेषता थी जिसके चलते उन्होंने मंदिर बनाया? वो उसका पुरखा की माना देवता है, वही हर समय में आए कि यहाँ पूजा पाठ करते रहते हैं। समय समय में बलि भी आता है भैंसा। किसकी बलि चढ़ती है? भैंसा के। साल में एक बार? हाँ, एक बार। यहाँ मेला भी लगता है? हाँ, मेला भी लगता है। इस मंदिर की कुछ खूबियां बताइए, अच्छाई है जिसके चलते मेला लगता है। पूजा पाठ करने से मन्नत पूरी होती है? हाँ, पूरी होते है। जो मांगनत मांगता है हाँ। उसका पूरी होता है। चलिए, ऐसे कुछ उदाहरण हमको बताएंगे आसपास में ऐसे किसी का मन्नत पूरा हुआ हो बताइए। पूरा तो सबका होता है बाबू। अब किसका बताऊं कि वो कर होता है, वो कर होता है। जो मांगे आते हैं उसका सबका पूरा। राजा वगैरह के विषय में बताइए। तो राजा महाराजा यही बताते रहे कि धवरपुर में लड़ाई होत रही तो यहाँ आई के छिपत रही, तो छिपछिपी नाम धराया है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कौन राजा आते रहे यहाँ पर? वही धौरेल राजा। धौरेल राजा। हाँ, धवरपुर के। अच्छा अच्छा। वो अकेले आते थे कि अपनी सेना के साथ यहाँ छुपते थे? अपन सेना के साथ आते थे। ये कितने साल पुरानी बात होगी? अरे तो यह तो 100 साल। 100 साल हो गए। हाँ, होगा। 200 साल, बहुत पुरानी बात है। हाँ, अभी का नहीं होगा। हमार बाबा पुरखा बतात रही। हमार वहाँ में आज ले हुआ है, वहाँ का सैदानी आज ले चलत हुआ अभी। क्या चीज चलता है? वह हर समय में वहाँ भी ऐसा होता रहता है, खेल कूद पूजा पाठ। वहाँ पत्थर एक ठने उठाए के कोई नहीं ले सकता है वहाँ। कहाँ पास से? धवरपुर। कितना दूर है यहाँ से? तो पड़ जाएगा 2-3 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, चलिए।